हेलो एवरीवन। इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, जिसमें से दो तो खैर कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। जिसमें सामने आपको दिख रहा है 1 नंबर और 2 नंबर। हिंदी में बोलूँगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा आधार था? परिक्षेपण के आकार, जो परिक्षेप्त प्रावस्था थे उनके आकार के आधार पर जो है ये वर्गीकरण था। पहला था मोलिक्यूलर कोलाइड्स, जिसको हिंदी में हम लोग बोले थे बहुआण्विक कोलाइड। ये आपका लिखा हुआ है, ये बस मैं रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको लिखिएगा मत, आगे लिखनी है आप लोगों को। तो ये है बहुआण्विक कोलाइड, चूंकि मैंने लिखवा रखा है इसलिए मैंने यहाँ हिंदी नहीं लिखा। अगला है मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड्स, इसका था मतलब बृहद आणविक कोलाइड। तो बहुआण्विक और बृहद आणविक, इन दोनों पर बात हो चुकी थी। अब तीसरे पर बात करनी है, जो है सहचारी। क्या है? सहचारी। अब वो क्या होता है, वो सब बात अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो देखिए, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो लिखावट को इग्नोर कर आप इस फोटो पर गौर करें, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए जो भी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ आपको एक बर्तन दिख रहा है, ठीक है। इस बर्तन में ध्यान दीजिएगा, इस बर्तन में बाहर से कुछ पदार्थ डाली गई है। बाहर से क्या डाली गई है? कुछ पदार्थ। और ये पदार्थ जब कम मात्रा में रहता है तो ये विलयन होता है विद्युत अपघटनी विलयन। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, विद्युत अपघटनी विलयन। लेकिन जैसे ही सांद्रण बढ़ाते हैं, सांद्रण मतलब इस पदार्थ की मात्रा और ज्यादा डालने जब लगते हैं, तो ये जो है ये कोलाइडी विलयन में तब्दील हो जाता है। ये क्या बन जाता है? कोलाइडी विलयन। क्योंकि अंदर अवयव जा करके, और ये जो देखिए छोटा छोटा जो अवयव है, ये जो छोटे छोटे अवयव हैं, जब इसकी मात्रा बढ़ती है तो इसके अंदर ये एक फुटबॉल के शेप का आकार बना लेता है, जो आपके सामने दिख रहा होगा अभी, ठीक है। और इस फुटबॉल जैसे आकार को कहा जाता है मिसेल। क्या कहा जाता है? मिसेल। और इनका जो आकार है वो होता है 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच अगर किसी का आकार हो गया तब तो वो कोलाइडी विलयन होगा ही। तो इसमें याद रखने लायक बात क्या है? याद रखने लायक बात यह है कि अगर आपसे कोई कहे कि जब सांद्रण कम होता है तब क्या होता है, ये तो आपको बोलना है विद्युत अपघटनी विलयन। लेकिन जैसे ही सांद्रण बढ़ाते हैं तब क्या बन जाता है? कोलाइडी विलयन। समझ पा रहे होंगे आप। और जो उनके आयन है जब मिल करके एक गुच्छे के जैसा एक आकार बनाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलना है मिसेल। अब आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है, बस जो लिखावट है उसको आप देख लीजिए, बाकी सारा क्लियर मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ों को, तो जरा देखिए। अब लिखावट पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जरा, गौर कीजिए। टॉपिक का नाम है सहचारी कोलाइड या मिसेल या संगुणित कोलाइड, क्योंकि जुड़ रहा है ना इसलिए संगुणित कहा गया है, ठीक है। अंग्रेजी होता है एसोसिएटेड कोलाइड्स, ठीक है। अब ये होता क्या है तो समझिए जरा। जब किसी पदार्थ को द्रव में घोलते हैं तथा उसकी सांद्रता कम होने पर वह विद्युत अपघट्य की तरह व्यवहार करता है। अभी जस्ट मैंने बताया था सांद्रण कम रहेगा तो विद्युत अपघट्य, परंतु सांद्रता बढ़ाने पर उसके कण आपस में जुड़कर गुच्छे या पुंज बना लेते हैं, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। अतः इसके बनने से विद्युत अपघटनी का विलयन कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। मतलब जो विद्युत अपघट्य विलयन था वो बन जाता है कोलाइडी विलयन। तो ऐसे पदार्थ को सहचारी कोलाइड कहते हैं तथा इन गोलों को मिसेल कहा जाता है। जस्ट अभी सेम टू सेम यही बात आपको समझाया गया था। इसके एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। पहला है सोडियम स्टीयरेट C17H35COONA, साबुन। साबुन की क्रियाविधि में बताऊंगा ना, तो उसमें देखिएगा इसकी चर्चा मैं करूंगा, पहला एग्जाम्पल का। दूसरा है सोडियम लॉरिल सल्फेट, जो है अपमार्जक। यह है आपका CH3CH2SO4 का माइनस NONA+, ठीक है। एक और बात, एग्जाम्पल यहाँ EX नहीं EG कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेरे एक बहुत पुराने विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया है, मतलब मेरे रिकॉर्ड में था तो मैंने
उसी को यहाँ पे लगा करके आप लोगों को मैं प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इससे मेरा वक्त बच जा रहा है, मुझे लिखनी नहीं पड़ रही है और आपको अच्छे लिखावट में चीज़ें मिल भी जा रही है। डन। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कोलाइडी विलयन के बनाने की विधि को लेकर के। कोलाइडी विलयन के प्रकार आपको समझ में आ चुका है, आई थिंक आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधि को लेकर। तो देखिए आपके सामने टाइटल है, तो कोलाइडी विलयन को कैसे बनाया जाता है इसको लेकर बात करेंगे। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आप चाहे तो मैं थोड़ा सा पहले रफ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो समझिए एक बात, मैं यहाँ रफ कर देता हूँ आपके लिए, समझिए। आपको पता है कि दो प्रकार का कोलाइडी सॉल्यूशन होता है। एक होता है द्रव स्नेही, ठीक है, और दूसरा होता है द्रव विरागी। तो आपको पता होगा कि द्रव स्नेही में ये इनके कंपोनेंट खुद चाहता है कि मैं विलयन बनाऊं, लेकिन द्रव विरागी में ये नहीं चाहता है कि विलयन में बनाऊं, दूर दूर भागता है। इसमें नज़दीक जाता है, इसमें दूर भागता है। तो जो नज़दीक खुद ही विलयन बनने को तैयार है, तो उसके लिए हमें कोई मेथड लगाना थोड़ी ना पड़ेगा। तो अभी जितना भी मेथड मैं आपको बताऊंगा वो इसके लिए काम का नहीं है, वो तो इसके लिए आया है क्योंकि द्रव विरागी जो है ये कोलाइडी विलयन बनता ही नहीं है, बड़ा मुश्किल से बनता है। तो इसके लिए जुगाड़ लगाया गया है कि कैसे हम ये वाला विलयन तैयार करें। तो अभी जितना भी आप मेथड पढ़िएगा वो इसके लिए नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बस परिक्षेप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम के नज़दीक लाइए, बस ये विलयन बना लेता है। तो ये इसका इंट्रो पार्ट है। दूसरी बात कि कोलाइडी विलयन बनाने के लिए कुल मिलाकर के दो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। या तो बड़े बड़े आकार को तोड़ो और छोटे छोटे आकार में बदल दो, ठीक है। मतलब निलंबन के आकार का कण होगा, उसको छोटा में बदल देंगे और इसका जो आकार है वो होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो एक तरीका है कि बड़ा से छोटा करो, बड़ा से छोटा, और दूसरा है कि ज़रूरत से ज़्यादा छोटा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, वास्तविक विलयन टाइप का। अब इसके बहुत सारे मेंबर को मिलाओ और एक बड़ा आकार का बनाओ, जिसका आकार किसके बीच आ जाए, यही 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो दो काम होंगे, पहला बड़ा से छोटा, दूसरा छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। तो इसी को ध्यान में रखिए और इसी रेफरेंस को लेकर के काम की जाने वाली है। तो चलिए अब देखिए ज़रा यहाँ पर क्या सब हो रहा है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुनिए। तो द्रव स्नेही कोलाइडी, ध्यान दीजिएगा, द्रव स्नेही कोलाइड द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। इसलिए इनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए किसी विशेष विधि का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। परंतु जब द्रव विरोधी कोलाइडी द्रव के संपर्क में आते ही तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। कौन? द्रव विरागी। अतः इनका कोलाइडी विलयन बनाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए अभी तक जो मैंने बोला वो बस यही सिंपल बात है कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन खुद बन जाता है, लेकिन द्रव विरागी बनाने के लिए हमें कुछ नियम की आवश्यकता होती है और वही नियम नीचे दिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, पहला है परिक्षेपण विधि, ठीक है, और दूसरा है संघनन विधि। तो समझिए परिक्षेपण विधि, संघनन विधि, ये सब क्या है। तो पहला क्या है? परिक्षेपण, दूसरा है संघनन। अब दोनों के बारे में बारी बारी से बात करते हैं, तो समझिएगा। पहला परिक्षेपण विधि के बारे में, जिसको डिस्पर्सन मेथड कहते हैं। देखिए, इन विधियों में बड़े आकार के कणों को छोटे आकार के कणों में तोड़ा जाता है तथा कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। करेक्ट। अभी जस्ट मैंने बोला था कि एक तरीका है बड़ा से छोटा करने का, एक छोटा से बड़ा, जैसे दूसरा वाला वही होगा। देखिए दूसरा वाला संघनन विधि में इन विधियों में छोटे कणों को आपस में जोड़कर उनका आकार बढ़ाया जाता है तथा कोलाइडी विलयन बनाया जाता है। बिल्कुल। अब एक और बात जो ध्यान रखना है वो ये कि परिक्षेपण विधि के कितने तरीके हैं? बस 3। पहला यांत्रिक परिक्षेपण विधि, दूसरा विद्युतीय अपघटन या विद्युत विक्षेपण, जिसको ब्रेडिग आर्क विधि भी कहते हैं, और तीसरा पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन कहते हैं इसको, ठीक है। अब अगला जो है आपका संघनन विधि, इसके 3 हैं। पहला विलायक विनिमय द्वारा, दूसरा भौतिक अवस्था में परिवर्तन द्वारा,
और तीसरा अत्यधिक प्रशीतन द्वारा, मतलब बहुत ठंडा करके, और चौथा रासायनिक विधियाँ। तो आपको हमेशा याद रखना है, परिक्षेपण विधि में बस 3 ही मेथड है, लेकिन संघनन विधि में 4 है। अब आज का जो टास्क है उसमें हम लोग इसको निपटा लेंगे, यांत्रिक, विद्युतीय विघटन, ये दोनों को। क्लास में अगला दिन हम लोग बात कर लेंगे पेप्टाइजेशन पर। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो विधि है उसका नाम है यांत्रिक परिक्षेपण विधि, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। बड़ा ही इजी मेथड है। देखिए जरा लिखा हुआ क्या है उससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है, बस ये फिगर देखिए, इस फोटो से बहुत बात समझ में आ जाएगी बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर देखिए एक आटा चक्की जैसा ऐसे एक बना हुआ है। आपको निलंबन के कण, निलंबन मतलब जिसका आकार बड़ा बड़ा है, आपको अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसमें बड़ा से छोटा किया जाएगा। तो निलंबन के कण को हम लोग इसमें डालते हैं, इसमें ये कण नीचे जाता है, ठीक है, और नीचे चक्की के जैसा होता है। जैसे घर में पहले के समय में एक जाता करके यंत्र होता था, ठीक है, उसमें मटेरियल लोग डालते थे, ऊपर एक हैंडल रहता था, उसको जब घुमाते थे तो अंदर वो पिस जाता था। तो यहाँ भी वही गेम है। तो इसको ऐसे घुमाना है, ठीक है, ऐसे ऐसे ये घूमेगा और इसके ये जो बीच में है वो पिसाएंगे, और पिसा करके उसका जो आकार है एकदम पाउडर के जैसा हो जाएगा, और उसका आकार चूँकि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो जाएगा, तो फिर वो क्या बना करके दे देगा, कोलाइडी विलयन। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इस पूरे यंत्र को कहा जाता है कोलाइडी मील। तो ये सब बात आप उतार लेना। डन, चलिए बढ़िया है। तो मैं रफ कर देता हूँ इसे, जो काम का नहीं है। चलिए अब इसी बात को यहाँ पे लिख दी गई है शब्दों में। अब बस मैं पढ़ देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा बढ़िया से। तो सुनिए, तो पदार्थ को पीस कर उसका चूर्ण बना लेते हैं, पहला स्टेप है ये, ठीक है। निलंबन को इसमें डाल के इस तरीके से जैसे यहाँ पे जा करके और इसको पीस लिया जाता है, ठीक है। अगली बात देखिए, अगली बात है चूर्ण को, देखिए चूर्ण को द्रव में घोलते हैं जिससे एक निलंबन प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस निलंबन को कोलाइडी व्हील में ऊपर से डालते हैं, जिसके कारण निलंबन के बड़े कणों का आकार टूटकर छोटा हो जाता है, क्योंकि पिस जाता है। अतः हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। अब ये कोलाइडी विलयन जो है ना, ये बना हुआ रहे, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इस कोलाइडी विलयन को अक्रिय तनुकारक भी मिलाते हैं, जो कोलाइडी कणों को आपस में जुड़ने नहीं देता है, तथा कोलाइडी विलयन पुनः निलंबन में नहीं बदल पाते हैं। मतलब इस पूरी प्रक्रिया में एक तनुकारक भी डाला जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि ये टूटे और फिर आपस में बॉन्ड बन जाए, तो फिर आपस में न जुड़ सके। इसलिए बाहर से एक पदार्थ मिलाई जाती है जिसको अक्रिय तनुकारक कहते हैं। क्या कहा जाता है, अक्रिय तनुकारक। यहाँ पर देखिए चर्चा किया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे, उदाहरण के तौर पर, उदाहरण क्या है इसका, तो पहला है काला स्याही, दूसरा वार्निश, रंजक रबर, गैमेक्सिन, डीडीटी, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा, इत्यादि के कोलाइडी विलयन इस विधि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस सबको नोट डाउन कर लेना है फिगर के साथ। अब देखिए अगला मेथड पर बात करते हैं। तो इसका नाम क्या है, देखिए नाम है विद्युत विघटन ब्रिडिग आर्क विधि या विद्युत परिक्षेपण, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन नाम है इसका, ठीक है। अगेन इसमें भी वही काम, पहले फोटो समझेंगे, बाकी लिखावट तो अपने आप समझ में आ जाता है। तो देखिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें मूलतः जो प्रयोग की जाती है वो की जाती है सोना, एयू, चांदी, कॉपर और प्लेटिनम। इन चारों के अगर कोलाइडी विलयन प्राप्त कर रहे हों तो ही इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें करते क्या है ये समझिएगा। इसमें कुल मिलाकर के, जैसे कि मान के चलिए कि मुझे कॉपर का कोलाइडी विलयन चाहिए, तो ये जो रॉड दिख रहा है आपको, ये कॉपर का ले लेते हैं और इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, दिख रहा होगा आपको। और इसको इस पानी के अंदर एंटर करा के, जो बर्फ से ठंडा किया हुआ रहता है, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिए मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ये देखिए ये जो है ना, ये वाला, ये जो अभी मैं घस रहा हूँ, ये किस चीज़ का बना है पता है, ये बर्फ है।
तो पानी को अत्यंत ठंडा रखता है। और जो कॉपर का आप ले लिए उसको इसके अंदर डाल के आपस में टच कराने के कारण यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न होता है, ठीक है। और वो जो चिंगारी उत्पन्न होती है उसमें उस कॉपर के कण भी उड़ते हैं। अब जैसे ही वो निकलते हैं तो वो ठंडे ठंडे पानी से संपर्क होकर के तुरंत ठंडा हो जाता है और इसी में मिल जाता है। और इसमें मिल करके जो कोलाइडी विलयन तैयार करता है जिस तरीके से, वही इस विधि में आता है। तो इसमें कुल मिला के होता क्या है आप समझ में आया। जिसका भी कोलाइडी विलयन तैयार करना हो उसका पहले इलेक्ट्रोड तैयार कीजिए, एक एनोड और एक कैथोड, उसको इस ठंडे पानी के अंदर डाल करके टच कराइए आपस में, अंदर में शॉर्ट लगेगा, चिंगारी उत्पन्न होगा, वो चिंगारी पानी से ठंडा होकर के कोलाइडी विलयन तैयार कर देगा। और ये जो पानी है केवल पानी नहीं होता है, उसमें KOH की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है ताकि अगेन ये अक्रिय तनुकारक के जैसा कार्य कर सके। अब इसी बात को यहाँ लिख दी गई है, उससे पहले मैं इस सबको रफ करके हटा देता हूँ, बढ़िया रहेगा। तो चलिए देखिए अब जरा राइटिंग पोर्शन को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसका किसका इसमें प्रयोग किया जाता है, तो देखिए इस विधि द्वारा प्लेटिनम, अर्जेंटम, Au और Cu आदि धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। चलिए बढ़िया है। अगला, सर्वप्रथम एक बर्तन में बर्फ से ठंडे किए गए जल को लेते हैं, ले लिया गया है। जल में थोड़ा NaOH या KOH मिलाते हैं जो अस्थाई कारक का काम करता है, जैसे पिछला वाला किया था, ठीक है ना, ताकि ये अगेन पुराना अपना प्रकृति में चेंज ना हो जाए। अगली बात, अब जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसके 2 इलेक्ट्रोड तैयार करते हैं। अब धातु के इलेक्ट्रोडों को उच्च विभव पर जल में स्पर्श कराते हैं जिससे स्पार्क या आर्क उत्पन्न होता है, मतलब चिंगारी, जिसके कारण ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा धातु वाष्पित होने लगती है, परंतु ये वाष्प ठंडे जल के संपर्क में आते ही संघनित होने लगते हैं, अतः धातु का जल में कोलाइडी विलयन बनने लगता है। यह विधि परिक्षेपण तथा संघनन दोनों प्रकार की विधियों का मिश्रण है, ठीक है। कैसे भाई? क्योंकि अंदर में पहले टूटा, चिंगारी जब उत्पन्न हुआ तो उसमें से छोटे छोटे कण टूटते हैं, तो टूटने की प्रक्रिया किस में आ गई बताइए? परिक्षेपण में। ये देखिए इसमें, और फिर वो टूट करके पानी में संपर्क में आते ही संघनित हो जाती है, तो संघनन भी। तो ये सही मायने दोनों का मिक्स्ड है, दोनों का मिक्स्ड है। अब हम लोग बात करेंगे किस पर? पेप्टाइजेशन पर। फिलहाल इतना समझ लिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर उस पर देखी जाएगी काम।